अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की साइंस बुक का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और ये लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके हेड मास्टर मंजूर अहमद डार। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे एक घर होता है, मकान एक होता है, जैसे वो हर एक ईंट से बनता है। लाइक हम पहले एक ईंट डालते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही 100, 200, 1000, 10,000 ईंटें जब लगाते हैं हम ब्रिक्स, तब एक घर बनता है। ऐसे हर एक चीज़ इसी तरह की कुछ सब्सटेंसेस से बनता है, छोटे छोटे मैटर से बनता है, पार्टिकल से। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी बॉडी, वो ऐसे ही छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक होते यूनिट्स, उनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स का बना होता है। सेल माइक्रोस्कोप में दिखती है, लाइक हम उसको आंखों से नहीं देख सकते ह्यूमन सेल्स को। एंड उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की डिफरेंट बॉडी सेल्स होती हैं, ठीक। और हर एक टाइप की सेल की, हर एक सेल की डिफरेंट फंक्शंस होती हैं। लाइक कुछ सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये काम। कुछ का होता है एक्सक्रीशन, कुछ का होता है ट्रांसपोर्टेशन, कुछ का होता है रिप्रोडक्शन। तो हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। तो हमारा जो भी जिस्म में जो भी प्रोसेसेस होती है, वो सेल्स की वजह से होती है। लेकिन हर एक काम करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए। लाइक हम कोई भी काम, हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम उसके 2-3 दिन तक नहीं खाएंगे तो हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से सेल्स को एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए। लाइक हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन ये अल्टीमेटली ये एनर्जी सेल्स को चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स ये काम करती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइक आपको घर में बोलते हैं मम्मी पापा कि अच्छे से खाया करो, बैलेंस्ड डाइट खाया करो। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है हमें? जो हम गुज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जब स्टोर होता है सेल्स में, तो रेस्पिरेशन जो होती है, वो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में, उस टाइम वो एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन वगैरह क्या होता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। लाइक सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस अंदर से फिर सेलुलर प्रोसेसेस होती है। इससे क्या होता है? फूड से एनर्जी मिलती है हमें। ब्रीदिंग में क्या होता है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, एक प्रोसेस। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में हम हवा अंदर लेते हैं, और जब हम अंदर लेते हैं हवा तो उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो जो हम हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो हवा जब लंग्स में जाती हैं, फिर वो ब्लड में जाती हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। वो सिर्फ लंग्स तक ही नहीं रहती है, और अल्टीमेटली हर एक सेल तक जाती है, वो बॉडी के हर एक सेल तक। और वहाँ से, उस सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकलता है, फिर लंग्स से आके हमारी सांस के साथ बाहर निकलता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, जो हम सांस अंदर लेने के टाइम लेते हैं साथ, यही ऑक्सीजन हेल्प करता है जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में। उस ब्रेक डाउन मतलब उसको, अगर हम कोई चीज़ को टुकड़े करते हैं तो उसको डिफरेंट चीज़ें निकलते हैं। लाइक अगर हम अभी देखते हैं, सपोज आपके पास खाना है चावल, तो अगर आपको ब्रेक डाउन करोगे उसमें, अगर आप फूड हीट करोगे या कुछ प्रोसेस करोगे, उसमें वाटर निकलेगा बाहर, चावल बाहर निकलेगा। ऐसे ही नमक अगर डाला हुआ तो नमक बाहर निकलेगा। ऐसे फूड से क्या होता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है उसमें एनर्जी होती है, प्रोटीन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, वो सब ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो जब सेल्स में ये प्रोसेस हो, सेल्स में ये रेस्पिरेशन, तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? ऑर्गेनिज्म की सेल्स में। सेल्स में क्या होता है? जो फूड होता है वो ग्लूकोज की शक्ल में होता है। लाइक जब हम खाते हैं ग़िज़ा, तो वो फिर डाइजेस्ट होता है स्टमक में, उसके बाद वो इंटेस्टाइन से लेके सेल्स में जाता है। सेल्स में वो ऐसे नहीं रहता है लाइक चावल चावल रहेगा, नहीं, उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज स्टोर रहता है हमारी सेल्स में। फिर जब ऑक्सीजन आता है, हम सांस लेते हैं, तो वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज को बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और पानी। पानी और जो एनर्जी होती है वो हमारे काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे हम सांस के साथ फिर बाहर छोड़ते हैं, वेस्ट होता है वो। तो जो ग्लूकोज होता है, जब वो ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस वाले रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
लेकिन ये जो फूड है, ये जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है ऑक्सीजन के बगैर भी। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उस टाइम, तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एन मीन्स बगैर, बगैर ऑक्सीजन के। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सपोज यीस्ट होता है जो ये होता है हमारे ब्रेड मेकर सिमकांदर आसान जो वो डालते हैं अपने ब्रेड में, जो रोटी में डालते हैं, या अल्कोहल जब बनाते हैं उस टाइम काम आता है यीस्ट। यीस्ट से क्या होता है, यीस्ट एनएरोबिकली रेस्पायर करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो सिंपली, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ग्लूकोज को क्या बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जब ये ना हो ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो इसी ग्लूकोज को बन जाएगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। वाटर की जगह अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि लाइक ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या? हाँ, जब कभी सपोज आप क्या करते हैं, कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या आप बहुत तेज दौड़ते हैं आप, या साइकिलिंग करते हैं, या कुछ आप जब साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं वगैरह, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बॉडी को फटाफट एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, हम सांस नहीं ले सकते फास्ट, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, ऊपर से बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए, तो सेल्स एनर्जी बनाती है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर ही, इमरजेंसी में करते हैं वो। तो जब अब अभी आपने मैंने बोला कि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तब क्या होगा, तब एनर्जी बनेगा और अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है एक चीज़। जब लैक्टिक एसिड बन जाए, तो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में, तो हमें पेन होता है। लाइक हम जब बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेलते हैं या कुछ दौड़ते हैं, तो हमारी जो टांगे होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है शाम को या सुबह। तो वो मसल क्रैम्प स्किन की वजह से होता है, वो हमारी सेल्स ने एनएरोबिकली रेस्पायर किया होता है फटाफट इमरजेंसी के लिए। तो फिर इसको हम कहते हैं पार्शल, ग्लूकोज अधूरा ही ब्रेक डाउन होता है, आधा ही। तो हमें फिर कैसे रिलीफ मिलता है उन क्रैम्प से, जब हम हॉट वाटर उन पर डालते हैं या मसाज करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों से क्या होता है, मसाज करने से या गर्म पानी डालने से जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब रगों में जो ब्लड दौड़ता है वो अच्छे से दौड़ने लगता है फिर से, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता है। जब ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाए, तो लैक्टिक एसिड फिर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं, मसल पेन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फिलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, ग्लूकोज को हम क्यों रेस्पायर करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, और कैसे ये ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इन्हेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, और ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आप घर में ये अच्छे से पढ़ना। ठीक है।